से आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो गौर से आप देखिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको इनवर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनवर्स, जिसे आप सब कहते हैं प्रतिलोम। क्या कहते हैं? प्रतिलोम। इनवर्स होते हैं क्या? आप सुनते होंगे कि इनवर्स से क्वेश्चन आया है। इनवर्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आया, 1 नंबर का क्वेश्चन आया, 2 नंबर का क्वेश्चन आया। इनवर्स होते हैं क्या, इसके बारे में पहले जानिए। इनवर्स कहने का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स कहने का मतलब क्या होता है? उल्टा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिलोम, जिसे आप क्या कहते हैं? इनवर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनवर्स। इनवर्स क्या है, इसे गौर फरमाइए, गौर से देखिए, समझ में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आएगा। जैसे आप कहते हैं उल्टे शब्द, हिंदी में पढ़ते होंगे उल्टे शब्द व्याकरण में, जैसे पढ़ते होंगे आकाश का पाताल, गरीब के अमीर, ऊंच के नीच, नीच के ऊंच, ये सब क्या है? प्रतिविलोम शब्द है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है? विलोम शब्द। इसी प्रकार से इसमें देखिए, एक्स का अगर कहता है प्रतिलोम तो 1/, क्या होता है? एक्स। एक्स का प्रतिलोम उल्टा क्या होता है? 1/x। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं तो पावर कितना है? 1। ऊपर जाएगा तो एक्स पर पावर माइनस कितना हो जाएगा? 1। आप घात और करनी के नियम से जानते होंगे, जो पावर 1 है ऊपर जाने पर पावर क्या होता है? एक्स पर पावर -1। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक्स पर पावर -1 नहीं पढ़िएगा। आप सही सुने हैं, एक्स पर पावर -1 नहीं पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? एक्स पर, इसे एक्स इनवर्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स कहने का मतलब है एक्स उल्टा, एक्स का उल्टा, एक्स का प्रतिलोम। अब इसी प्रकार से आप, जैसे आपको यहां से ध्यान दिए, कहे साइन थीटा का प्रतिलोम निकाले, तो 1/साइन थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा। इसी तरह से कहे कॉस थीटा का प्रतिलोम, तो 1/कॉस थीटा, ऊपर ले जाएगा तो कॉस इनवर्स क्या होगा? थीटा। कुछ नहीं तो पावर, मेरे प्यारे दोस्तों आज समझिएगा, पावर कोई नहीं तो कितना रहता है? 1। तो 1 ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसी तरह से टाइन थीटा का प्रतिलोम बोले तो 1y टाइन थीटा होता है। इसका प्रतिलोम कहिए तो टाइन इनवर्स थीटा। इसी तरह से आपका होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का प्रतिलोम बोले तो देखिए 1y क्या होगा? कॉट थीटा। ऊपर ले जाए तो क्या होगा? कॉट इनवर्स थीटा। इसी तरह से आपको पूछे सेक थीटा का, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? सेक इनवर्स थीटा। अब इसी के बाद देखिएगा, आपको कौसेक थीटा का प्रतिलोम बोले तो क्या आपको हो जाएगा? कौसेक थीटा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौसेक इनवर्स थीटा। जी हाँ दोस्तों, आप क्या देखिए, कुल मिलाकर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। 6 का आपका प्रतिलोम निकाल कर दिखा दिए। कैसे? जो देखिए, साइन थीटा का प्रतिलोम बोले तो 1/, क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा साइन इनवर्स थीटा। आप कॉस थीटा का प्रतिलोम बोले तो 1/, कॉस थीटा। कुछ नहीं तो पावर 1 रहता, ऊपर जाने पर पावर कितना हो गया? -1। तो ऐसे -1 नहीं पढ़कर कॉस इनवर्स थीटा पढ़िएगा। इसी तरह टाइन थीटा का प्रतिलोम टाइन इनवर्स थीटा। कॉट थीटा का प्रतिलोम कॉट इनवर्स थीटा। सेक थीटा का इनवर्स साइन सेक थीटा। और क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का प्रतिलोम कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? थीटा। अब आपको प्यारे दोस्तों ये तो बात जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रतिलोम क्या है। तो बोलिए, साइन इनवर्स का, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? साइन का क्या कहिएगा? साइन इनवर्स थीटा। कॉस का इनवर्स साइन इनवर्स कॉस थीटा। टाइन के कहिएगा तो टाइन इनवर्स थीटा।
कॉस का कहे तो कॉस इनवर्स थीटा, सेक का पूछे तो सेक इनवर्स थीटा, कौसेक का पूछे तो कौसेक इनवर्स थीटा। पढ़ने में जो जो दोस्तों कीजिएगा शर्म, उसका फूट जाएगा करम। इसलिए पढ़ने में कभी भी शर्म नहीं कीजिए। जो हेजिटेशन हो आप मेरा कमेंट कीजिए, हम पढ़कर इसका जवाब जरूर से जरूर देने का कोशिश करेंगे। आइए तो अब आप तो आज सीख गए कि इसे क्या पढ़ेगा। आज के बाद कभी नहीं इसे साइन पर पावर -1 थीटा पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों? साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टाइन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या जानना है जो समझिए। इसी पर अब एक इम्पोर्टेंट कोई चीज होते हैं जिसको आपको जानना अति आवश्यक होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, वो क्या क्या है और किसका मान कहाँ तक होता है, जो याद कीजिएगा। पहले आप देखिए, आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला आपको VVI है, इस पे आपको एक मुख्य मान निकालने के लिए आता है, मेन वैल्यू। जितने फार्मूला बताएंगे आपको फार्मूला कंप्लीट करते जाना है और कॉपी पे नोट करते जाना है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों समझने का कोशिश कीजिए। आपको क्या है, साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा आवे तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा। ऐसा आप कहिएगा क्यों होते हैं? तो देखिए, साइन और साइन का उल्टा क्या, साइन इनवर्स थीटा। तो साइन है, साइन का उल्टा मतलब 1/, क्या है, साइन। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा, थीटा बचेगा कि नहीं? अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए दूसरा देखिए, आपको दूसरा में क्या है, कॉस, और कॉस का क्या होगा, कॉस इनवर्स थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या होगा, थीटा। अब तीसरा देखिए फार्मूला क्या होता है, टाइन, और अंदर में आपको लिखेगा क्या, टाइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। अब चौथा फार्मूला देखिएगा, ये होता है कॉट, और कॉट इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। अब आपको देखिए पंचमा, सेक, और देखिएगा सेक इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। अब आप छठा देखिएगा, हो जाएगा कितना, सेक के बाद आप सबका हो जाएगा कौसेक, और क्या होगा, कौसेक इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। चलिए देखिए, आप क्या देखें कि साइन और साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा, थीटा, और कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा, और टाइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, और कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा, और सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा, और कौसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। चलिए एक बार आंख बंद करके ध्यान पूर्वक से सोच कर बोलिए। ये पढ़ने में कीजिएगा शर्म, उसका फूट जाएगा करम। समझे हैं? आप आंख मूंदकर आराम से बोलिए। साइन, ये साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, इसके बराबर थीटा। कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। टाइन इंटू टाइन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से आप रिवीजन कीजिए, आंख मूंद करके। जब भी पढ़िए तो एकांत में आप पढ़िए, अलग रूम में बैठ के आराम से पढ़िए, जहां शांति रहे, जहां शांति वातावरण रहे, कोई तरह डिस्टर्ब नहीं हो, वहां पे पढ़िए। तो क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलिए। साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा, टाइन इंटू टाइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉट इंटू कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा, सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा, और कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। देखिए अब दोस्तों, इसी प्रकार से एक और इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए क्या है, इसी का जस्ट समझिए। अब क्या होगा, साइन इनवर्स बाहर में और साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। यही चीज इसमें क्या था, अंदर में इनवर्स था, अब क्या है, बाहर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा। इसी तरह से आप दूसरा देखिएगा, कॉस इनवर्स और कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा। तीसरा आपको देखिएगा, टाइन इनवर्स टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। अब चौथा देखिएगा आप, कॉट इनवर्स
कॉट ठिट्टा बराबर क्या हो गया, ठिट्टा। आप पंचमा देखिएगा आपको सेक इनवर्स सेक ठिट्टा बराबर क्या हो गया, ठिट्टा। आप छठा देखिएगा आपको, देखिए तो क्या हो जाएगा, कौसेक इनवर्स और कौसेक बराबर क्या हो गया, ठिट्टा। अब आपको वहां समझिए नोट क्या चीज है, जो कभी भी साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा आपस में इक्वल नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि दोनों का मान तो थीटा इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर। आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग चीज होते हैं। फॉर्मूला भले एक ही नियम लगता है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग चीज है और अलग अलग मान निकलता है। वो कैसे, जो समझिए। आपको यहाँ दे रहे हैं साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, इसमें बाहर में इनवर्स और अंदर में साइन, इसका क्या हो गया, थीटा। तो आपको यहां से एक ही चार के दोनों इक्वल कभी हो नहीं सकता, तो दोनों को आप नोट कीजिए। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप बहुत गौर से देखिए और ध्यान पूर्वक। इससे एक ऑब्जेक्टिव इतना निश्चित आते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स के निश्चित आते हैं। क्रैश कोर्स में वही चीज पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा हुआ चीज है और पूछेगा। बेफालतू चीज के कभी पढ़ाया नहीं जाएगा। हमें मैथ 7 साल से हम पढ़ा रहे हैं मैथ, हमें मैथ पूरे अच्छी तरह से मैथ में अनुभव है कि क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या इस वर्ष क्वेश्चन 2022 में पूछेगा। आप मेरे बात पे विश्वास करके जो हम पढ़ाते हैं उसे 100% आप कंप्लीट कीजिए, आपको कभी मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और ना तो होगा। यही सुजीत भैया की खासियत है कि सुजीत भैया सत्य को सत्य बोलता है और असत को असत बोलता है। चलिए सुनिए कैसे क्या चीज है, जो आपको यहाँ पे समझने का चिन्ह, ये समझिए क्या चीज है। इसे असमीकाएं का चिन्ह कहा जाता है। किसका कहा जाता है, असमीकाएं का चिन्ह। एक क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसे आपको पढ़ा जाता है लेस देन। लेस देन कहने मतलब होता है छोटा का चिन्ह। इधर जी हाँ दोस्तों, इधर गौर से देखिए, गौर फरमाइए। इसे क्या पढ़ा जाता है, लेस देन। जब देखिएगा आपको दायां हाथ तरफ मुंह फैलाया हुआ रहे तो इसे क्या पढ़िएगा, लेस देन। जैसे देखिए हाथ इधर कीजिए, हाथ क्या है, दाहिना, इधर क्या है, बायां। तो दाहिने साइड देखिएगा मुंह फैलाया हुआ है तो इसे क्या कहा जाता है, लेस देन। आप बचपन में पढ़े होंगे तो आपका गुरुजी बताते होंगे कि बउआ कहाँ पे लेस का प्रयोग कीजिएगा, कहाँ पे, ग्रेटर। तो बताते होंगे जिधर बाघा मुंह फाड़ले रहता है हा, उधर क्या होता है, बड़का का चिन्ह। और जिधर बाघा मुंह सटेले रहता है उधर किसका होता है, छोटका का चिन्ह। आधन बचपन का बहुत याद आता होगा अब कि काश और हम मेहनत करते तो कुछ अभी और होते। इसलिए तो हम हमेशा बताते हैं जब जागा तभी सवेरा। कभी सुना है कि अंधेरा उजाला को रोक रखता है, नहीं। सब दिन रात होता है और सब दिन दिन होता है। इसीलिए रात के बाद एक दिन सवेरा जरूर होगा और सवेरा के बाद फिर पुनः रात होगा। इसी प्रकार से आप अभी जाग गए, अब ये आपका सवेरा हो गया, अब से मेहनत कीजिए। अभी भी आपके पास 3 महीना इनफ टाइम है, आपको 3 महीना बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। व्यक्ति तो 15 दिन में आपको बहुत सिलेबस पढ़ लेता है। पीसीएस क्या और यूपीएससी की तैयारी करता है तो एक महीना अच्छे से कंप्लीट करके चल जाता है एग्जाम देने के लिए पूरे सिलेबस को। तो आपको तो जो वर्मी का मैथ है बहुत छोटा सा सिलेबस है, समझिए। तो एक बालू का कण इतना सिलेबस है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। सुजीत भाई के साथ कंटिन्यू जुटे रहिए। समझिए एक किसका चिन्ह है,
लेस देन। जब देखिएगा ख की हाथ तरफ है जो दाहिने हाथ तरफ है, तो देखिएगा इसे किसका चिन्ह कहिएगा, लेस देन। इसे क्या कहिएगा, ग्रेटर देन। क्या कहिएगा, ग्रेटर देन। और इसे क्या कहिएगा, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल कहने का मतलब होता है छोटा और बराबर। छोटा और बराबर। ग्रेटर देन कहने का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा और बराबर। नहीं समझे, फिर से समझिए। ये जो आपको मेरे प्यारे दोस्तों लेस देन, लेस का मतलब होता है छोटा। जब भी ये चिन्ह के तो रहे तो समझना क्या है, छोटा का चिन्ह है। ये समझना किसका चिन्ह है, बड़ा का। किसका, बड़ा का। और ये क्या समझना, छोटा और बराबर। छोटा और बराबर। ऐसे क्या कहिएगा, बड़ा और बराबर। बड़ा और बराबर। बड़ा और बराबर। चलिए अब आपको देखिएगा, यहाँ पे समझिए, बाई बराबर साइन इनवर्स। बाई बराबर क्या है, साइन इनवर्स। कहने का तात्पर्य है कि साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक होता है। साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, -π/2 से बड़ा, मतलब -90 से बड़ा और 90 के बीच होता है। 90 से बड़ा और 90 के क्या, बीच होता है। इसके बाद देखिए, कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 से बड़ा और 180 से छोटा। 0 से बड़ा और 180 से छोटा। आप देखिए, tan इनवर्स एक्स का मान -90 से बड़ा और 90 से क्या, छोटा। 90 से बड़ा और 90 से क्या, छोटा। अब आपको यहाँ देखिए, कॉट इनवर्स एक्स का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा। सेक इनवर्स एक्स का मान 0 से बड़ा और बराबर और पाई से छोटा, और बाई बराबर 90 नहीं होगा। अब बाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स का मान देखिए, -90 से बड़ा और बराबर कितना, और π/2 से बाई बराबर 0 नहीं होगा। इसे आपका ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर एक बार रिपीट कीजिए, समझिए अच्छा सबरी, पूरे पूर्ण रूप से समझिए। साइन इनवर्स एक्स का मान पूछे तो -90 से लेकर कितना तक, समझिए, -90 से लेकर, माइनस कितने, 90 से लेकर 90 तक होगा। मतलब -90 के बराबर और बड़ा और 90 से छोटा। 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और -90 से कभी कम नहीं होना चाहिए। कभी कम नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम सब कहा जाता है साइन इनवर्स एक्स का मान -90 से बड़ा और 90 से छोटा। अब हम सबको कॉस इनवर्स का मान देखा जाए तो कॉस इनवर्स का मान 0 से बड़ा और 180 से छोटा। यही रेडियन में डिग्री में बदल रहे हैं, ये रेडियन में दिया हुआ है, ये क्या है, डिग्री में। 0 से बड़ा 180 से छोटा। 0 से बड़ा 180 से छोटा। तो कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 से बड़ा और 180 से छोटा। कहने का तात्पर्य है 0 से लेकर 180 तक। 0 से कम नहीं, 180 से ज्यादा नहीं। 0 से कम नहीं, 180 से ज्यादा नहीं। अब आपको देखा जाए तीसरा, तो तीसरा में क्या देखा जाए तो -90 से बड़ा, -90 से बड़ा और 90 से क्या होगा, छोटा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या समझ रहे हैं, जी हाँ सही देख रहे हैं कि tan इनवर्स का मान -90 से बड़ा। 90 इसमें नहीं लेना है, इसमें 90 इसलिए लेते थे इक्वल है, इसमें 90 के बाद गिनती करेंगे। -90 के बाद, 90 नहीं लेना है, -90 के बाद। आ रहा है समझ में। खाली वीडियो देखिए नहीं, वीडियो को लाइक भी करें और इधर गौर परमार्क देखिए, वीडियो चालू करके सिर्फ देखिए नहीं। और 90 से क्या, छोटा। मतलब कहने का मतलब होता है -90 से लेकर कहां तक, 90 तक। अब देखिए इसका कॉट का मान, तो कॉट का मान 0 से बड़ा और 180 से क्या, छोटा। अब इसका मान देखिए, इसका मान 0 से बड़ा और 180 से क्या,
छोटा। लेकिन किसको छोड़कर देखिएगा, आपको इसमें नहीं होगा y बराबर नॉट इक्वल टू 90, मतलब 0 से बड़ा और 180 से छोटा, और y का मान इसमें 90 नहीं लेना। कहने का तात्पर्य है 0 से लेकर 180 लेना है, लेकिन बीच में y का मान 90 इसमें लेना नहीं है। दिमाग में घुस रहा है ने, अच्छा से सेट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में 90 95 नंबर लाकर 99 नंबर लाकर सुजीत भैया का नाम ऑल बिहार में आप रोशन कीजिए। अब आपको यहां समझना है इसका मान -90 से बड़ा और 90 से क्या छोटा। इसमें y बराबर क्या नहीं लेना है, 0। क्या नहीं लेना है, 0। देखिए अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे याद कैसे रखिएगा। देखिए साइन इनवर्स का मान -90 से लेकर 90 तक, साइन इनवर्स एक्स का मान -90 से लेकर 90 तक होता है। कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 से लेकर 180 तक होता है। 180 से ज्यादा नहीं, 0 से कम नहीं। अब आपको यहां देखना है tan इनवर्स का मान। tan इनवर्स का मान -90 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, -90 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ये सब याद रखिए, एक दो बार रिपीट कीजिएगा लिखकर। अब मेरे प्यारे दोस्तों कॉट इनवर्स का मान 0 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। 0 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। अब सेक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 180 से छोटा, जो आपको 90 के बराबर नहीं होता। इसमें 90 के बराबर नहीं होगा। अब आपको इसमें देखना है कॉसेक इनवर्स एक्स का मान -90 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब -90 से लेकर 90 तक, लेकिन 0 का मान नहीं लेना है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में इतना रहने देते हैं और ये वीडियो से अधिक शेयर कीजिए। देखते हैं वीडियो का कितने आप सब प्यार मोहब्बत देते हैं, कितने लाइक और कितने व्यूज जाते हैं, वीडियो कितने लोग देखते हैं, आप कितने अपने अपने जितने मेरे प्यारे दोस्तों हैं अपने अपने फेसबुक पे, अपने अपने व्हाट्सएप मोबाइल के ग्रुप पे, सब पे वीडियो शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इस पर लाइक और व्यूज आना चाहिए, सबसे ज्यादा वीडियो देखना चाहिए। तो आपको मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, तब ने हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। आपको मेरा जितना वीडियो जल्दी से जल्दी तेजी ग्रुप से इसका क्या कीजिए, फैलाइए पूरे बिहार में। जितने व्हाट्सएप ग्रुप आपका मोबाइल में है इस पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो पूरा बिहार में फैल सके और अधिक से अधिक कम से कम 4 से 5 लाख स्टूडेंट ये वीडियो को देखे और इसका क्या करे, अधिक से अधिक लाभ उठा सके। कि गरीब से गरीब स्टूडेंट आपको यूट्यूब पर इसका क्रैश कोर्स फ्री पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर ही नहीं, फ्री क्लास आपको दिया जाएगा, रोज एक वीडियो को अपलोड किया जाएगा। आप जो तरह का अगर कोई तरह दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, इसका पढ़ के हम रिप्लाई करेंगे, इसका देंगे। तब तक आपको इतना बताते हैं, सिर्फ अब आपका क्लास अगला दिन नेक्स्ट दिन होगा। तब तक थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। जय हिंद।